बिहार की राजनीति में इन दिनों नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को लेकर बहस छिड़ी हुई है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की इच्छा जताने जाने के बाद जेडीयू हमलावर हो गई है। जेडीयू के तीखे पलटवार के बाद उपेंद्र कुशवाहा बैकफुट पर आ गए। देखिए रिपोर्ट में। नीतीश की विरासत पर कुशवाहा ने ठोका दावा। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर जेडीयू का पलटवार। उपेंद्र कुशवाहा अपना कुनबा संभाले। निशांत की बढ़ती लोकप्रियता से कुशवाहा बेचैन। कुशवाहा अपना कुनबा संभाल, जेडीयू की चिंता न करें। नीतीश की राजनीतिक विरासत को निशांत बढ़ाएंगे। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की इच्छा जताकर बिहार की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। राजगीर में आयोजित आरएलएम के विमर्श शिविर में कुशवाहा ने नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस विरासत को संभालने के लिए तैयार है। एक बड़ी जमात बिहार में और देश में है, उसके मन में चिंता है वह विरासत अब आगे कैसे बढ़ेगी। उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व लेने का दावा बहुत सारे लोग करेंगे। अब आज की तारीख में हमारा दावा है कि हम कितना आगे सफल होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात है जिसकी अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह दायित्व संभालना चाहिए, अपने हाथ में लेना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा की इच्छा पर जेडीयू ने पानी फेर दिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जेडीयू की ओर कहा गया, गांवों में बड़े बुजुर्ग हमेशा सलाह देते हैं कि चादर जितनी हो पांव उतने ही फैलाने चाहिए। निशांत की लोकप्रियता बढ़ने से कुशवाहा को बेचैनी हो रही है। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि निशांत कुमार ही नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हमारी पार्टी ने तय कर लिया है कि निशांत कुमार के नेतृत्व में पार्टी को हम आगे ले जाएंगे। यह हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने आग्रह किया और इस पर कार्यकर्ता तो एकदम जय जय कर रहा है सब जगह। लेकिन अब निशांत के आ जाने से कोई अशांत हो जाए तो ये मेरा विषय नहीं है। विवाद बढ़ता देख आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राजनीतिक विरासत का मतलब विचारों और मूल्य को आगे बढ़ाना है, न कि किसी पद का हस्तांतरण करना है। मेरे पुत्र दीपक प्रकाश और निशांत कुमार में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बिहार और देश का भविष्य है। विरासत की व्याख्या शायद कुछ लोग ठीक से समझे भी ना कर लेते हैं। विरासत का मतलब कोई सरकारी पद नहीं होता है। विरासत तो हमारे पूर्वजों ने जो हमको सिखाया, उनकी जो सीख है उसको आगे अब कैसे हम बढ़ाएं ताकि आगे की पीढ़ी उसको सीखे और उसके आधार पर हमारे समाज का निर्माण हो, हमारा समाज चले और सरकार आवश्यकता अनुसार उसके हिसाब से आए। को उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद प्राप्त है। जिस तरह से दीपक प्रकाश मेरा पुत्र है, वो भी मेरा बेटा ही है निशांत। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की सफाई के बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत की बहस पर विराम लग गया है। उम्मीद है कि अब कोई सियासी बयानबाजी नहीं होगी। पटना से न्यूज़ 11 भारत के लिए रोहित के साथ पूजा की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी पटना से रोहित हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। देखिए रोहित, बिहार में ऐसे तो कई ऐसे मुद्दे जो हैं वो फिलहाल गरमाए हुए नजर आ रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, लेकिन अभी फिलहाल हाल की अगर हम बात करें तो राजनीति में इन दिनों नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है और नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत की चर्चा हो रही है कि नीतीश के बाद आखिर जेडीयू की कमान कौन संभालेगा। और इसी दौरान आरएलएम प्रमुख यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे लेकर जेडीयू ने पलटवार कर दिया है। हालांकि उन्होंने बैठक पर जाकर उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरासत की बात हो रही थी तो नीतीश कुमार की सोच की बात कर रहे थे, ना कि उनकी पार्टी को चलाने की बात कर रहे थे। क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि अब तो इस पूरे मामले पर विराम लग चुका है। जी बिल्कुल अंकिता, देखिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को छोड़ वो केंद्र की राजनीति में गए हैं, यानी कि दिल्ली वो गए हैं, उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं होती है बिहार की राजनीति में कि आखिर नीतीश कुमार का जो राजनीतिक विरासत है उसे कौन संभालेगा। और देखिए जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, लगातार उनकी मांग रही है कि निशांत कुमार को अब नीतीश कुमार का जो राजनीतिक विरासत है वो संभालना चाहिए।
लेकिन देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद है और एनडीए गठबंधन के घटक दल है, जेडीयू भी है और आरएलएम भी है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया और उपेंद्र कुशवाहा के बयान के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के राजनीतिक विरासत की जो चर्चाएं थी वो काफी तेज हो गई थी। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब नीतीश कुमार का जो राजनीतिक विरासत है उसे संभालने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी तरीके से तैयार है। उसके बाद जो बिहार की राजनीति है वो काफी ज्यादा गर्म हो गई और अब जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा, उन्होंने सीधे तौर पर सोशल मीडिया एक्स हैंडल के जरिए उन्होंने एक पोस्ट के जरिए आरएलएम पर और उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा और सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को उस पोस्ट के जरिए नसीहत दे दिया गया कि आप पहले अपने कुनबे को संभालिए, यानी कि आप पहले अपने पार्टी को संभालिए। यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा को यह भी कहा गया कि पंचर गाड़ी की तरह कभी कभी अपना संतुलन खो बैठते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को यह भी नसीहत दिया गया कि जितना चादर हो उतना ही पांव फैलाना चाहिए। हालांकि देखिए इस पूरे प्रकरण के बाद अब जो उपेंद्र कुशवाहा है उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि राजनीतिक विरासत का कहने का मतलब मेरा किसी पद का बात नहीं था, मेरे कहने का मतलब यह था कि नीतीश कुमार का जो विचार है, उनका जो किया हुआ काम है, उसको आगे ले जाने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि देखिए अब इस पूरे प्रकरण को लेकर अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की अगर दोस्ती की बात की जाए तो समता पार्टी से दोनों नेता एक दूसरे के साथ रहे हैं और हमेशा से लौकुश की राजनीति करते आए हैं। नीतीश कुमार जहां कुर्मी समाज की राजनीति करते हैं तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात की जाए तो कुशवाहा समाज की राजनीति करते हैं। दोनों नेता हमेशा से साथ रहे, समता पार्टी जब साथ दोनों नेता साथ में थे। हालांकि कई दफा दोनों एक दूसरे से अलग भी हुए, लेकिन बिहार की राजनीति में जब से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को छोड़ वो दिल्ली गए, ये लगातार चर्चाएं हुए कि आखिर नीतीश कुमार का जो राजनीतिक विरासत है उसे कौन संभालेगा। और नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको जेडीयू के तरफ से, जेडीयू के बड़े नेताओं की तरफ से लगातार निशांत कुमार को प्रमोट भी किया जा रहा है, आगे भी किया जा रहा है। अभी बिहार सरकार में निशांत कुमार के पास एक महत्वपूर्ण विभाग भी है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी निशांत कुमार के पास है। तो अब इन तमाम चीजों के बीच एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा के बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में ये बातें काफी चर्चाएं काफी तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार का राजनीतिक विरासत का जो उत्तराधिकारी है वो कौन होगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया, उनके बयानों के बाद जेडीयू की तरफ से पलटवार किया गया और पलटवार की तरफ से सीधे तौर पर कहा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को यह नसीहत दे दी गई कि पहले आप अपने कुनबे को संभालिए, यानी कि आप अपने पार्टी को संभालिए। हालांकि अब इस पूरे प्रकरण को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेरा कहने का मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक विरासत का मतलब कोई पद नहीं, ये कहना चाहते थे कि नीतीश कुमार का जो विचार है, उनका जो काम है, उसको किस तरीके से आगे ले जाया जाए और उनको आगे ले जाने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो वो पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि नीतीश कुमार के राजनीतिक विरासत को लेकर जो बयानबाजियों का दौर चल रहा था वो पूरी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने इन तमाम चीजों पर पूर्ण विराम लगा दिया था। इन तमाम बयानों पर और जो राजनीति चल रही थी उनके विरासत पर, नीतीश कुमार की विरासत पर, उन पर विराम लग गया है। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।